नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण प्रकाश झरकर। आज कर्ण के भाग 2 में हम फिर से मिलने जा रहे हैं महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के बड़े कद्दावर कांग्रेस नेता से, और हम उनको प्यार से बापूजी भी कहते हैं। जुगल किशोर तिवारी जी उर्फ बापू जी, आपका इस भाग में स्वागत है। हम आज कर्ण पर भाग 2 में आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कर्ण के जीवन चरित्र पर आपके बोल, आपकी जुबानी। किरण, बस बातों बातों में तुमने कैमरा लगवाया और कर्ण के बारे में उत्सुकता प्रकट की, जो सूझा मैंने बताया, और तुमने वो YouTube पर भी डाल देने से काफ़ी मित्रों के फ़ोन आए मेरे को कि लोगों ने अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा। लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। सूत पुत्र कर्ण अंगराज बने, यहां तक हमने पिछली सीटिंग में बात की थी। दुर्योधन ने उनको अंगराज बनाया और हस्तिनापुर का श्रेष्ठ वीर चुनने के अखाड़े में उनका मुकाबला हुआ, जैसे कंपैरिजन हुई अर्जुन के साथ। उस वक्त वहां पर औरतों के शामियाने में माता कुंती भी बैठी थी, और मांसल कुंडल कर्ण के देखकर माता कुंती उसे पहचान गई थी, और अखाड़े में माता कुंचित मूर्छित हुई है कुंती माता, और फिर वो अखाड़ा सारा बिखर गया। वहां की वो नील कमल की जो माला थी, न अर्जुन के गले में पड़ी, न कर्ण के गले में पड़ी। यहां तक हमने पीछे आपको बताया था। अब कर्ण पर बताते वक्त मुझे यह जरूरी लगता है कि माता कुंती के बारे में कुछ बताया जाए। जिस हस्तिनापुर में कर्ण के जीवन की शुरुआत हो रही है, उस हस्तिनापुर का बैकग्राउंड क्या है, वहां पर कौन सी परिस्थितियों से जूझना है, कौन सी परिस्थितियों से गुजरना है, कौन सी कसौटियां पार करनी है कर्ण को, इसके लिए हमको हस्तिनापुर को समझ लेना जरूरी है। कुंती माता मथुरा की कन्या थी, राजा शूरसेन की बेटी थी, जिसका नाम था प्रथा। राजा शूरसेन का फुफेरा भाई था भोजपुर का राजा कुंती भोज। दोनों मित्र भी थे, और वो ममेरे भाई थे, ये फुफेरे भाई थे। कुंती भोज के महल में कोई जनाना नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, उसके बीवी नहीं थी, उसकी औलाद नहीं थी, कोई नहीं था, और कुंती भोज बड़ा दुखी होता था। एक बार दोनों मित्रों में ऐसे ही जंगल में मृगया के कारण दोनों गए थे, और पेड़ के नीचे बैठे थे। हिरन के बच्चे थे, खेल रहे थे कुंती भोज, और हिरन के बच्चों को ऐसा गोद में लेकर सहलाकर, जैसे एक पिता का प्यार जाग उठता है बच्चे के तरफ, ऐसे वो हिरन के बच्चे को से खेल रहे थे। तब शूरसेन ने पूछा, क्या कर रहे हो भैया, बहुत प्यार आ रहा है। तब रो पड़े कुंती भोज, बोले मेरी कोई औलाद नहीं है, निपुत्रिक हूं, मेरा वंश यहां खत्म हो जाएगा। एक पल की भी देर किए बगैर राजा शूरसेन ने कुंती भोज को कहा, मित्र दुखी क्यों होते हो भाई हो मेरे, मैं वचन देता हूं तुमको, मेरी पहली संतान मैं तुमको गोद दे दूंगा, उसके धर्म के पिता तुम होगे। और राजा शूरसेन की पहली संतान जो हुई वो थी माता कुंती, जिसका नाम था प्रथा। 7-8 वर्ष की होती है, राजमहल में पढ़ती है, बढ़ती है, और एक दिन राजा कुंती भोज आते हैं मथुरा में, और राजा कुंती भोज, राजा शूरसेन और प्रथा ये सारे रथ में सवार होकर भोजपुर जाते हैं। एक हफ्ता भर वहां पर रहकर जब शूरसेन लौटने को निकलते हैं मथुरा की तरफ,
तब पृथा से कहते हैं, बेटी अब यही तुम्हारा घर है, तुमको यहीं रहना है, ये तुम्हारे पिता है। ये बच्ची थी जब माता कुंती, तब इतनी बाल्यावस्था में पहला आघात था कुंती के मन पर। कर्ण ने जिस माता के उदर से जन्म लिया, उस मां कुंती की सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उसको भी थोड़ा जान लेना हमको जरूरी है। यह विरासत में मिली है सहनशीलता। पांचों पांडवों को, कर्ण को, यह विरासत में मिली है माता कुंती से। बच्ची कुंती रोने लगी। पृथा, तब तक वो पृथा थी, फिर रह गई जिस परिस्थिति में। वैसे भी बेटी जो होती है किरण, गाय की बछड़ी होती है, उसको जहां चाहो ले जाके बांध दो। ये हिंदुस्तानी संस्कारी स्त्री का जीवन है और उसका मूर्तिमंत आदर्श उदाहरण है माता कुंती महाभारत की। दो पिता मिले उसको भी। महाभारत में ऐसे कई पात्र हैं कि जिनके दो पिता, दो माताएं। एक समय ऐसा आता है कि निषाद राज की तरफ से आक्रमण होता है भोजपुर पर, और निषादों के आक्रमण को लौटाने के लिए कुंती भोज राजा सैन्य लेकर जाते हैं। निषादों पर जीत पाकर आते हैं। महल में एक अकेली औरत पृथा होती है, बच्ची, वो टीका लगाती है, पंचारती से उनकी आरती उतारती है, स्वागत होता है, बाजे बजते हैं, गीत गाए जाते हैं, पूरा माहौल विजय के उत्सव का है। और ऐसे में एक कड़ी आवाज के साथ एक ऋषि प्रकटते हैं वहां पर। वो थे ऋषि दुर्वास। कि राजा बहुत मदहोश हुए जा रहे हो, ध्यान नहीं है। दुर्वास को प्रत्यक्ष प्रकट हुआ देखते ही कुंती भोज चरणों में सर रख देते हैं, आज्ञा मुनिवर। इस समय तक पृथा का नाम कुंती भोज राजा ने अपने नाम पर से कुंती रख दिया था, इसलिए वो अब कुंती कहलाती थी। तो दुर्वास का आदर सत्कार किया, पधारिए। मैं बोले मेरे आने का कारण क्या है समझते हो? बोले क्या है मुनिवर? तो बोले मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूं, पंच महाभूतों पर और विश्व में, तीनों लोक में जो अद्भुत शक्तियां हैं उनको वश में करना चाहता हूं, और वो मैं यज्ञ यहां करना चाहता हूं। तो बोले जो मुनिवर, आपको जो चाहिए वो सेवा की जाएगी। पधारिया में, महलों में नहीं होते बोले। फिर उनके लिए महल के पास एक कुटिया डाल दी गई, छोटा सा जैसे आश्रम बन गया। और दुर्वास के सेवा में कोई खामी ना रहे, खामी रह जाएगी तो उनके शाप का भुगतान करना न पड़े, इस डर से कुंती को, इतनी छोटी सी बच्ची को कुंती भोज समझाते हैं, बेटा इनकी सेवा करना, ये कोपित न हो पाए। और कुंती, बच्ची कुंती दुर्वास की पूरे लगन से सेवा करती है। समय बीत जाता है। एक दिन बड़े उत्साह से, खुशी से दुर्वास चिल्लाते हैं, जीत लिया, मैंने जीत लिया, पंच महाभूतों को जीत लिया, विश्व की सारी शक्तियों को जीत लिया। कुंती दौड़ती आती है, कुंती को कहते हैं, तूने बहुत अच्छी सेवा की है बेटा मेरी, मैं तुम्हें कुछ देकर जाऊंगा। बच्ची होती है, बैठो, बैठ गई, आचमन लो, ले लिया, और मंत्रोच्चार दुर्वास करते हैं और कहते हैं कि ये सारी शक्तियां जो मैंने वश की है वो मैं तुझे अर्पण कर रहा हूं। ये मंत्र किसी भी दिव्य शक्ति को पंच महाभूतों में, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, देवादेव, इंद्र, और भी कोई शक्ति हो दुनिया की, किसी को भी देखकर तुम ये मंत्र बोलने लगोगी तो उससे तुम्हारे उधर से, उस शक्ति की तरफ से पराक्रमी संतान होगी जिसका दुनिया नाम लेगी। ये वर देकर दुर्वास चले जाते हैं।
मुनिवर को क्या लेन देन है? बस ये जो वरदान था, ये माता कुंती के जीवन में ये वरदान साबित हुआ या शाप साबित हुआ, हम भी नहीं समझ सके, कोई नहीं समझ सका। महाभारत पर, कर्ण पर, अर्जुन पर, कृष्ण पर, दुर्योधन पर, धृतराष्ट्र पर, भीष्म पर, विदुर पर, इन सब पर बहुत बड़े बड़े कवियों ने, साहित्यिकों ने, बहुत बड़े बड़े नाटककारों ने, लेखकों ने बहुत सुंदर बहुत कुछ लिखा है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, विद्वत्ता से कोई मेरा नाता नहीं है, छंद है, थोड़ा बहुत जानता हूं। और किरण, तुम जैसे कोई मिल जाते हैं, पूछते हैं तो लगन से बताने का चाव है, इसलिए बता रहा हूं। मैं ये आप जो मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो, इस इंटरव्यू के दौरान और इसके माध्यम से मैं कुछ एक दो बातें फोकस में लाना चाहता हूं, जो मैं अगले एपिसोड में बोलूंगा। यहां पर कुंती फिर कुछ समय बीत जाता है और महल के सौथ पर कुछ सालों के बाद ऐसे सवेरे सवेरे खड़ी होती है। भगवान सूर्य नारायण ऐसे प्रकट होते हैं लाली लिए हुए, उनकी तरफ देखकर मन हर्षा जाता है और अपने आप समझ में नहीं आता और उसके मुख से वो मंत्रों का उच्चार शुरू हो जाता है और भगवान सूर्य नारायण यूं आते हैं, कुंती के शरीर में प्रवेश करके निकल जाते हैं। कुंती प्रेग्नेंट हो जाती है, एक कुमारी बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है मुनिवर के उस वरदान से। उस वरदान से जो प्रकट हुआ और जो पैदा हुआ वो था कर्ण। अब बताइए कि कुमारी माता होने की परिस्थिति जिस कुंती मर आई, उसके लिए यह शाप था या वरदान था? कर्ण की दृष्टि से देखा जाए तो कोई कहेगा शाप था, नहीं था। आगे क्या होता है मैंने वो बताया, वो पेटिका में दासी धात्री ने अश्व नदी में छोड़ा, अश्व नदी से गंगा नदी में, चंपा नगरी में राधिरथ और राधा माता को मिला, वहां से वो हस्तिनापुर आए। अब यहां पर जब माता कुंती की शादी हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु से होती है और वो हस्तिनापुर की महारानी बन जाती है। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये भाई कैसे थे, ये कथा सब लोग जानते हैं, फिर इसे संक्षिप्त में बता देता हूं कि राजा विचित्रवीर्य के लिए अंबिका, अंबा और अंबालिका को बलात् उठाकर जीतकर पितामह भीष्म हस्तिनापुर लेकर आए थे और व्यास के, मुनिवर व्यास के तपोशक्ति से कहो उनको संतानें हुई। उसमें धृतराष्ट्र जो पैदा हुए तो धृतराष्ट्र की माता जो अंबा थी उसने आंखें मूंद ली थी डर के मारे, इसलिए अंधा पैदा हुआ। पांडु की माता डर से सफेद हो गई थी, इसलिए वो पंडु रोग से ग्रस्त सफेद हो गए थे। और अंबिका जो थी वो भाग गई थी। राज दरबारों में, सियासतों में पहले एक रिवाज था कि संतान अगर नहीं है, आगे गद्दी का मालक नहीं है कोई, तो मुनियों के तपश्चर्या से संतान की, उनको पैदा होते थे संतान, लड़के होते थे, आगे गद्दियां चलती थी। उसने एक दासी को रखा था अपनी जगह और उस दासी से मुनिवर व्यास का ये जो क्रिया है इसको नियोग कहते हैं। नियोग न, ये नियोग क्रिया है। इसमें
वासना का लवलेश भी नहीं है कहीं। ये मंत्रों से पैदा होते हैं और मुनिवर व्यास की वो शक्ति थी और नियोग क्रिया से ये 3 बालक हुए, जिसमें दासी से हुआ, अपनी रानी की जगह दासी को छोड़कर अंबिका दौड़ गई थी, भाग गई थी। बाद में उसने प्रतिशोध की भावना रखी और अगले जन्म में वो शिखंडी बनी और उसी ने पितामह भीष्म को मारा। वो कथा आगे है। इसमें पांडु बड़े थे, महाराज पांडु बड़े थे। महाराज पांडु और महारानी कुंती का जीवन बड़े सुचारू रूप से चल रहा था और फिर हस्तिनापुर की धाक आर्यावर्त में वैसे भी एक सशक्त समृद्ध राष्ट्र के नाम से होती थी। वो धाक और बढ़ जाए इस हेतु से तय यह हुआ कि महाराज पांडु दिग्विजय के लिए निकले। महाराज पांडु दिग्विजय करके आए, जीत कर आए तो उनके हाथी के ऊपर अंबारी में उनके साथ एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। कुंती ने उत्सुकतावश देखा, आरती उतारी, पूछा तो वो राजा शल्य की मद्र देश की राजकुमारी माद्री थी। महाराज पांडु उसे रानी बनाकर लाए थे। वो कुंती की सौत के नाते हस्तिनापुर में आई। अब यहां से एक टर्न आता है जिसकी वजह से महाभारत हुआ। बड़े खुश हैं पांडु कि दिग्विजय में पूरे आर्यावर्त को जीत कर आए हैं। फिर कुंती से, माद्री से कहते हैं, बताओ क्षत्रिय जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? वो सही जवाब नहीं दे पाती जब महाराज पांडु कहते हैं क्षत्रिय जब जीतते हैं और खुशियां मनाना चाहते हैं तो मृगया के लिए जाते हैं। और महाराज पांडु भी मृगया के लिए जाते हैं और एक मृग जो हिरने के साथ बड़ा रोमांस में था, दूर से मृग नजर आता है, बाण छोड़ देते हैं महाराज पांडु। लेकिन वो मृग नहीं था, वो किंदम ऋषि थे। किंदम ऋषि रूप बदलकर अपनी तपश्चर्या के बल पर अपनी प्रेयसी के साथ प्रेम विलाप करते होते हैं हिरण का रूप लेकर, और अज्ञानवश महाराज पांडु उनका वध कर देते हैं। बाण लगने के बाद प्राण त्यागते हुए वो हिरण मनुष्य रूप में बदल जाता है। किंदम ऋषि प्रकट होते हैं और जख्म से भरे हुए प्राण त्यागते हुए किंदम ऋषि श्राप देते हैं महाराज पांडु को कि जिस तरह मैं अपनी प्रेमिका के साथ प्रेमालाप के हेतु आया और तड़प कर मर रहा हूं, ऐसे ही तू अपनी पत्नी के पास प्रेमालाप के उद्देश्य से जाएगा, प्रणय के उद्देश्य से जाएगा, तब तड़प के तू भी मर जाएगा। बड़ा आघात होता है पांडु पर। सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने और ऐसे में अब संतान कैसे होगी? महाराज पांडु लौटते हैं मृगया से, बड़े उदास होते हैं और शयन कक्ष से बाहर नहीं निकलते, श्वेत वस्त्र पहन लेते हैं। पितामह भीष्म पूछते हैं, रानियां पूछते हैं, तब वो असली बात बता देते हैं कि मुझसे ऐसा अपराध हुआ है और मैं अब वन में जाकर वास्तव्य करना चाहता हूं, जीवन का आखिरी प्रवास करना चाहता हूं। दोनों रानियां कहते हैं हम आपके साथ चलेंगे और बड़े बेमन से उनको विदाई दी जाती है। माता कुंती और माता माद्री दोनों रानियों को लेकर महाराज पांडु वन में चले जाते हैं। अब उनकी जगह पर कुछ पीरियड के लिए, मतलब कायम नहीं, गादी खाली नहीं रख सकते, इसलिए गद्दी पर कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को बिठाया जाता है। तब बड़ा वादंग होता है। महाभारत में अनेक पात्र हैं जिसमें विदुर, जो भाई का दर्जा इन्होंने दिया। राजनीतिज्ञ महाभारत में मेरी नजर में 2 ही हुए, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे दुर्योधन।
दुर्योधन। बिल्कुल। पितामह भीष्म मैं राजनीतिज्ञ नहीं कहूंगा, द्रोणाचार्य नहीं कहूंगा, ये दोनों ही क्यों हुए? तो महत्वाकांक्षा को पाने के लिए राजनैतिक चालें कैसी चली जाए, ये इन दोनों को भली भांति परिचित था। फर्क क्या था? तो दुर्योधन की राह अनीति की थी, अधर्म की थी, अधर्म की थी, और भगवान श्री कृष्ण की राह धर्म की थी, नीति की थी। दुर्योधन कुटिल था समझने के लिए, दुर्योधन का व्यक्तिमत्व कुटिल था, और समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिमत्व जटिल था। इतना आसान नहीं है भगवान श्री कृष्ण को समझना भी। विदुर महात्मा कहलाए, नीतिमान थे। विदुर में बात करने की हिम्मत थी, ढाढ़स था। उन्होंने कहा, विरोध किया कि अंधा राजा नहीं बैठ सकता। हाँ, मेरे मन में भी वही सवाल था, नहीं बैठ सकता, बट विरोध किया। लेकिन इस सब के बावजूद आज जो बहुमत से होता है, करीब करीब ऐसे ही हुआ। और पितामह भीष्म जिन्होंने कसम खाई थी हस्तिनापुर की गद्दी के साथ ईमान रखने की और उम्र भर ब्रह्मचर्य पालन करने की, उनका शब्द अंतिम शब्द होता था। इन सब के सम्मति से धृतराष्ट्र को बिठाया गया, जिनके 100 लड़के, 100 पुत्र और एक लड़की दुशाली, ये भी गुरुवर व्यास की कृपा से हुए थे। अब जंगल में जो हुआ मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, फिर से कर्ण पर आना है। फिर भी यह बताना यूं जरूरी है कि वहां पर एक दिन नहाने को जब जाते हैं महाराज पांडु, हाँ, उससे पहले ये 5 पांडवों का जन्म जरूरी है। वन में उनका जीवन ऐसे हंसी खुशी बीत रहा था, और एक दिन मेरे महाराज पांडु बड़े दुखी हुए। रानियों ने पूछा, कुंती माता ने खास तौर से पूछा, तो बोले मैं तो निपुत्रिक मर जाऊंगा, मेरे कोई नहीं है। तो कुंती माता बोली, ऐसा दुखी मत होइए, दुर्वास ने मुझे जो शक्ति प्रदान की है, उस शक्ति के बल पर मैं आपके बेटे पैदा करूंगी। ये बेटे महाराज पांडु की संतान कहलाने के लिए माता कुंती ने पैदा किए हैं। अब यहां वही दुर्वास का जो मंत्र है, वो यहां अभिशाप है या वरदान है। माता जान गई थी कि चंपा नगरी में जो पल रहा था वो मेरा बेटा था। माता जान गई थी अखाड़े में जिसने कर्तव्य दिखाए, अर्जुन से भी श्रेष्ठ जो कहलाया, वो कर्ण ही मेरा बेटा है। माता जान गई थी कर्ण अंग देश का राजा बन गया है, लेकिन माता पहचान नहीं दे सकती थी। समाज के बंधन थे, प्रतिष्ठा थी, एक राजमाता किस मुंह से कह सकती थी? कर्ण की यह शिकायत रही, कर्ण की यह शिकायत रही। दुर्योधन की संगत ने यह शिकायत की तीव्रता बढ़ाई, भाई को भाई के साथ जाने नहीं दिया। स्वार्थ था। मित्रता में भी महाभारत में 2 तरह की मित्रताएं हुई है। एक मित्रता हुई है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की, और एक मित्रता है कर्ण और दुर्योधन की। इनका फर्क और इनकी कसौटियां क्या चाहिए होना था और क्या हुआ, इस पर हम आगे भाष्य करेंगे। जब माता कुंती ने महाराज पांडु को पुत्र देने का निर्णय लिया, तो धरती माता को आह्वान किया। उससे जो पुत्र हुआ वो युधिष्ठिर कहलाया। वायु से आह्वान किया, पवन से, तो पवन पुत्र कहलाया, वो भीम हुआ। और देवादिदेव इंद्र को याद किया, उनसे अर्जुन हुआ। 3 बेटे हो गए थे माता कुंती के। दुर्वास की वाणी थी कि तीनों लोक में सबसे पराक्रमी पैदा होंगे तेरे बेटे। महाराज पांडु भी खुश थे। और एक दिन माद्री बड़ी दुखी होती है और कहती है, बहन
मेरी तो कोख सुनी रह गई, आप माता बन गई, मुझे कौन माता बनाएगा। माता कुंती ने तुरंत उसको सामने बिठाया, आचमन करवाया और जो मंत्र दुर्वास ने दिए थे वो मंत्र उसको प्रदान कर दिए। और फिर उन मंत्रों के प्रभाव से माद्री के 2 संतानें हुई, नकुल और सहदेव। ये पांचों पांडव कहलाए। पांडु पुत्र होने के नाते इनकी माताएं अलग अलग थी। नकुल सहदेव की माता थी माद्री और युधिष्ठिर भीम और अर्जुन की माता थी कुंती। और एक दिन कुएं पर या तालाब पर नहाने गए थे महाराज पांडु, और नहाकर पानी घड़े में भरकर लौट रही थी राजमाता माद्री। और महाराज पांडु ने माद्री को देखला, अपनी पत्नी को, और विधि का विधान है, किंदम ऋषि का श्राप था, होनी को होना था। महाराज पांडु प्रणय की इच्छा से माद्री के पास गए, माद्री को बाहू में लिया और वहीं तड़प तड़प कर खत्म हो गए। दोनों रानियां विलाप करती रही। तब उनके 5 बेटे थे, बच्चे थे। ये खबर पितामह भीष्म तक गई, उनको हस्तिनापुर लाया गया, हस्तिनापुर में स्वागत किया गया। हस्तिनापुर के महल में पहले 100 थे, ये 5 आ गए, 105 हो गए। और माँ गांधारी महारानी के साथ साथ ये रानियां भी रहने लगी। अकेली कुंती, वो मैं जरा बोलते बोलते थोड़ा ये हो गया था। माद्री पांडु के साथ चली गई थी, माद्री लौटी नहीं। महाराज पांडु के साथ माद्री चली गई थी, कुंती आ गई थी। और यहां पर भीम बड़ा ताकतवर था। ये 5 इतने सशक्त थे और बड़ा सब में युधिष्ठिर था। तो डर खौफ युधिष्ठिर के मन में आ गया था कि ये युवराज कहलाएगा, मैं युवराज हूं, ये आ गया मेरी गद्दी छीनने के लिए। और वो दुर्भावना, वो द्वेष दुर्योधन के मन में पनप रहा था। अंधा धृतराष्ट्र बेटे के प्यार में और भी अंधा हुए जा रहा था। लेकिन ये 5 50 के बराबर थे ताकत में, हर चीज में। तो इनको शह देने के लिए रात दिन दुर्योधन के दिमाग में कुछ न कुछ चक्कर चलते रहता था। राजनीतिज्ञ था ना। और तब वो अखाड़े में कर्ण प्रकट हुआ। कर्ण की ताकत देगी दुर्योधन ने और उसको राजा बनाया, उस पर उपकार किया, उपकार के बोझ तले उसको दबाया। लेकिन इस दोस्ती में, इस मैत्री में एक स्वार्थ था। कर्ण का कवच बनवाया उसने खुद के लिए दुर्योधन ने। मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि कृष्ण और सुदामा की मैत्री किसी स्वार्थवश नहीं थी। और दुर्योधन और कर्ण की मैत्री में दुर्योधन का स्वार्थ कूट कूट कर भरा था। एक ताकतवर बलवान साथी की उसको जरूरत थी। वैसे भी देखो किरण, इतिहास साक्षी है कि जो कामयाब हुए हैं राजनीति में, जिनकी सियासतें बहुत बड़ी हुई है, अच्छे मित्र जिन्होंने जोड़े, वो इस राह में कामयाब हुए हैं। और जिसके भाग फूटे उसके मित्र टूटे। ये इतिहास है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दुर्योधन चतुर था। अगर कर्ण का साथ दुर्योधन को ना होता तो कुरुक्षेत्र पर 1,80,00,000 सैनिक जो थे वो मारे नहीं जाते, इतना नरसंहार नहीं होता था। इससे सबक की बात मैंने पहले भी कही थी, मैं अंत में और कहूंगा इस पर। जो अपनी अल्प बुद्धि से मुझे करना है वो भाष्य जरूर करूंगा मैं। लेकिन सबक सबसे बड़ा ये मिलता है
कर्ण को उपकार के बोझ तले दबा दिया गया। कर्ण से वक्त वक्त पर वचन ले लिए गए, वक्त वक्त पर अपना दर्द उसको बताता रहा दुर्योधन। ये 5 पांडवों के खिलाफ कूट कूट कर जहर उसके मन में भरता रहा दुर्योधन, और वक्त वक्त पर मजबूत करता रहा उसका निर्णय कि नहीं दोस्त, नहीं सखा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और कर्ण की दोस्ती कर्ण की तरफ से पूरे ईमान से, पूरी निष्ठा से पनपती गई, बढ़ती गई, चलती गई। और दुर्योधन ज्यादा 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 कुटिल होता गया। एक सिद्धांत है किरण के जैसे थंपिंग मेजॉरिटी आती है प्रजातंत्र में, जब अभी जो है, हाँ, मैं डायरेक्ट भाष किसी राजनीतिक इस पर नहीं करूंगा क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है। फिर भी थंपिंग मेजॉरिटी आ जाती है तब उसको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं होता। समर्थक भी दुखी हो जाते हैं कि ये हमारे मन के खिलाफ हो रहा है, ये नीति के खिलाफ हो रहा है, ये न्याय के खिलाफ हो रहा है, ये राह भटक रही है सरकार, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। एक बार ताकत दे दी, कर्ण ने भी वही किया। कर्ण ने पूरी ताकत दे दी थी दुर्योधन को, और अगर अंधा समर्थन किसी का किया जाता है तो उससे दुर्योधन प्रकट होते हैं। यह महाभारत ने हमको पढ़ाया है। समर्थन विवेकपूर्ण चाहिए। मित्रता उसका कोई अंत नहीं, मित्रता में कोई चतुराई की जरूरत नहीं, लेकिन दोनों तरफ से हो। अक्सर एक तरफा होती है ये। जब मित्र बड़ा होते जाता है तो उसके मन की मित्रता कम होती जाती है, लेकिन ये सुदामा और कृष्ण के दरमियान नहीं हुआ। गुरुकुल में संदीपनी के आश्रम में दोनों साथ साथ पढ़े थे, वहां से बिछड़े, द्वारकाधीश कहलाए भगवान श्री कृष्ण। इतनी दरिद्रता में दिन काट रहा था सुदामा, मित्र इतना बड़ा था लेकिन स्वार्थवश जाने को मन नहीं हुआ। बीबी ने बहुत टोका, जाइए आपका मित्र है, जाइए। तब बड़ी शर्म महसूस करते करते मित्र आया, भगवान से मिला, भगवान को खबर हुई, भगवान दौड़ते आए, हाथ पकड़ कर लेकर गए, अपने सिंहासन पर बिठाया, थाल मंगवाया, चरण पूजा की, पांव धोए, 8 रानियां आई। एक कवि कहता है दोस्ती इबादत होती है, दोस्ती इबादत होती है। इस इबादत में बड़ी शक्ति होती है। तभी तो कन्हैया के संग माता रुक्मिणी सुदामा के चरण धोती है। सुदामा जैसे दरिद्री ब्राह्मण के चरण रुक्मिणी जैसी महारानी क्यों धोएगी? यह मित्रता का परिणाम है, मित्रता की पवित्रता का परिणाम है। यह मित्रता दुर्योधन और कर्ण के दरमियान नहीं थी। उनको तो उसको वापरना था, काम में लाना था। ठीक है, अब 105 वो और अंगराज कर्ण छठे हस्तिनापुर के महल में दिन जा रहे हैं, और ऐसे में पांचाल देश में पांचाली का स्वयंवर की घोषणा होती है। पांचाल राज के पांचाली और धृष्टद्युम्न, एक लड़का और लड़की, यज्ञ से पैदा हुए थे। पांचाली के लिए कहा जाता है, पांचाल की राजकुमारी इसलिए पांचाली कहलाई, नाम द्रौपदी था। उसके सर्वांग से एक सुगंध आती थी, सावली खुशबू की डिबिया जैसे हो, सावले रंग की। उसके स्वयंवर की घोषणा हुई, पूरे आर्यावर्त से राजा रजवाड़ों को निमंत्रण हुआ। हस्तिनापुर से कर्ण और दुर्योधन भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए।
यहां पर यह भाग लेने में आने के पहले कुछ, ठीक है मैं बाद में भी बता दूंगा, कर्ण की शादी का किस्सा रह गया। स्वयंवर में जो लकड़ी का मत्स्य है उसकी दाईं आंख पानी में देखकर घूमते हुए उस लकड़ी के मत्स्य की दाईं आंख उस सूक्ष्म बाण से उसको छेद करना है और उसको रोकना है छत में, ऐसा आंख से बार बार मानो कर। ये पण था उनका। बड़े बड़े राजे महाराजे आए थे, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, सात्यकी थे, बलदाऊ जी थे, बलराम जी थे। बलराम जी से मिलने, भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए और बलराम जी के भी दर्शन करने के लिए कर्ण उनके महल में गए थे। तब कर्ण के सर पे मुकुट नहीं था। कर्ण के मन में मां के प्रति कभी अपशब्द नहीं आए। ये इतिहास मैंने कई जगह पढ़ा है। कुछ लेखकों ने उनकी लेखनी को, कर्ण के व्यक्तिमत्व को कुछ थोड़ा सा दाग लगाया है, थोड़ा जख्म दिया है मेरी नजर में। कर्ण ने कभी संस्कार नहीं छोड़े। कर्ण शॉर्ट टेम्पर्ड था कहते हैं, गुस्सीला था कहते हैं, सूर्य नारायण का तेज था, सूर्य नारायण का बेटा था। कर्ण ने तय किया था कि दुर्योधन के लिए जीतना है पांचाली को, दुर्योधन के लिए जीतना है पांचाली को। और भगवान श्री कृष्ण से जब मिलते तो भगवान श्री कृष्ण अपना मुकुट कर्ण के सर पर रखते हैं। बिगर मुकुट का अंग देश का राजा अंगराज अच्छा नहीं लगता। और कर्ण को पूछते हैं तुम भाग लेने वाले हो क्या? कर्ण कहता है हाँ लेने वाला हूं। तो बोलते एक बात ध्यान रखना, मेरे दाएं पांव का अंगूठा जब तक मैं नहीं उठाऊं तब तक भाग नहीं लेना, इशारा इस तरफ रहेगा। और कर्ण बहुत मानता है उनको, कर्ण बहुत मानता है। और स्वयंवर शुरू हो जाता है। जरासंध से शिशुपाल जैसे बलाढ्य राजा आते हैं। शिव धनुष्य होता है, जिस शिव धनुष्य को 5 पहलवान 5 मल्ल उठाकर लाते हैं, इतना वजन में भारी होता है। तो कुछ कुछ तो राजा उसको लेकर सीने पर लेकर गिर जाते हैं, अपमानित होते हैं। इन सब के इसमें जरासंध जब छटपटाने लगा, उसके सीने पर शिव धनुष्य गिर गया था और प्राणांतिक धड़पड़ थी उसकी पूरी। तब दुर्योधन उठा है। दुर्योधन ने एक हाथ से धनुष्य उठाया है और जरासंध को मुक्ति दिलाई है और रख दिया है। दुर्योधन बलशाली था, गदावीर था, धनुर्धर नहीं था। दुर्योधन की राजनीति के चक्कर का दूसरा भी पहलू मैं बता रहा हूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को उसने गुरु बनाया था गदा युद्ध के लिए, गदा युद्ध के लिए। और बलराम जी का बड़ा प्यारा चेला था, इतना प्यारा था कि सुभद्रा की शादी दुर्योधन से करने का बलराम जी ने तय कर लिया था। सगाई निश्चित थी और उस सगाई के दिन रुक्मिणी हरण का ये सारा दृश्य जो हुआ आगे, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया, बढ़ावा दिया, वो अलग कथा है। यहां पर उसने धनुष रख दिया और फिर कर्ण को बार बार कहता है दुर्योधन, अंगराज उठ, भाग ले, उठ। और वो अंगूठे की तरफ देख रहे हैं कृष्ण के। कृष्ण का अंगूठा नहीं उठ रहा है। दुर्योधन देख रहा है ये पांव में क्यों देख रहा है कृष्ण के, इस ग्वाले के मैले पांवों की तरफ क्या देख रहा है? वो गाला कहता था उनको। अंगराज कर्ण एक टक भगवान श्री कृष्ण के पांव की तरफ नजर जमाए हुए हैं और तब भगवान अंगूठा उठाते हैं। अंगराज आते हैं, बाएं हाथ से धनुष्य एक हाथ से उठाते हैं और जैसे गेंद फेंक कर हम झेल लेते हैं ऐसे फेंकते हैं और झेलते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाते हैं डोरी। प्रत्यंचा चढ़ाना मामूली बात नहीं होती धनुष्य पर। वीरासन लेते हैं
सूक्ष्म सूची बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा देते हैं। अब एकाग्र नजर है, पानी में नजर है, और ऊपर जो मत्स्य है उसकी दाईं आंख को देख रहे हैं। बस एक पल की देरी है कि बाण छूटने वाला है और मत्स्य का नेत्र भेद होने वाला है। ऐसे में रुकिए, आवाज आती, सब चमकते हैं, कर्ण भी देखते हैं, तो द्रौपदी वहां से हाथ करती है। द्रौपदी कहती है रुकिए, आप इसमें भाग नहीं ले सकते। कर्ण ग्रीवा उठा के बात करते हैं, क्यों नहीं ले सकता? तो कहती है आप सूत पुत्र हो, मैं क्षत्रिय कन्या हूं, मैं किसी सूत की पत्नी या किसी सूत के बेटे की बहू कहलवाना कभी पसंद नहीं करूंगी, इसलिए आप भाग नहीं ले सकते। सब कुछ था, लेकिन जन्म से क्षत्रिय नहीं था। यह सदियों से चले आ रहा है, और इतना बड़ा धक्का लगने के बाद, इतना अवमानित होने के बाद, उनके हाथ से जो वो बाण जो प्रत्यंचा खींची हुई थी छूट जाता है, और टेढ़ा तिरछा होता हुआ वो बाण भगवान श्री कृष्ण के दाएं अंगूठे में लगता है। जो अंगूठा उठाने के बाद अनुमति मिलने वाली थी, उसी अंगूठे में सूची बाण लगता है। बाण लगते ही सात्यकी बलराम जी दर्द है एकदम। भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते रोक देते हैं, धीरे से बाण निकालते हैं, खून आता है, और द्रुपद, क्या आज आर्यावर्त में कोई ऐसा राजा नहीं है, क्या मेरी बेटी कुंवारी रहेगी? ऐसा आवाहन करते हैं। ऐसे में एक ब्राह्मण कुमार दाढ़ीधारी प्रकट होता है। अब ये दाढ़ीधारी ब्राह्मण, ये पांचों अज्ञातवास में थे, ये छुप कर आए। इसके पीछे की कहानी ये है कि इसमें जो बताना चाहिए था वो शॉर्ट में बता रहा हूं कि लाक्षागृह में पांचों पांडवों को कुंती के साथ जलाने का पूरा प्लान दुर्योधन ने बनाया था। पुरोचन नाम का उसका दास था जिस पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी। पांचों पांडवों को विदुर के माध्यम से पता चल गया था। पांचों पांडव जाकर छुप गए थे, जैसे आज हम घर में छुप कर जान बचा रहे हैं कोरोना की वजह से। ऐसे ही जो छुप कर रहे वो बच गए, ये इतिहास है। और फिर उनका श्राद्ध तक हो जाता है हस्तिनापुर में। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से रहो कुछ दिन छुप के, नहीं प्रकट होना है। और इस स्वयंवर की जगह पर पांचों पांडव, उसी गांव में डेरा रहता है उनका। कुंती माता निवास स्थान पर होती है। पांचों पांडव आए हुए होते हैं ब्राह्मण कुमार के वेश में, और अर्जुन आता है और मैं भाग लेता हूं कहता है। और वो भी एक हाथ से बाण उठाता है, प्रत्यंचा लगाता है, और देखते देखते एकाग्र होकर सूची बाण छोड़ देता है। घूमते हुए लकड़ी के मत्स्य की दाईं आग भेद कर बाण छत में घुस जाता है। यंत्र रुक जाता है, जय जयकार होता है। उसकी चाल पर से ही दुर्योधन को शक होने लगता है, कुछ जानी पहचानी सी चाल है। पांचाली आती है, वरमाला पहना देती है, जय जयकार होता है। ऐसे में शिशुपाल उठता है, रुक जाओ बोलता है। इतने क्षत्रिय होते हुए एक ब्राह्मण कैसे क्षत्राणी को लेके जा सकता है? क्षत्राणी ने सूतपुत्र को रोका, क्षत्रिय ब्राह्मण को रोक रहे हैं। पराक्रम की कोई कीमत है या नहीं? यह सवाल जगह जगह पर महाभारत में प्रकट होता है। ये लीला है, ये विधि का विधान है जगह जगह पर। और फिर शिशुपाल युद्ध को ललकारता है। द्रौपदी को अपनी आड़ में खड़े रहकर अर्जुन लड़ते हैं। इधर कर्ण को भी उकसाया जाता है, भीम भी युद्ध में उतर जाता है, पांचों पांडव युद्ध में उतर जाते हैं। बड़ा भीषण युद्ध होता है, बाणों का ढेर लग जाता है कर्ण और अर्जुन के बीच में। दुर्योधन भी कहता है कि ये नहीं ले जा सकेगा अर्जुन,
ये अर्जुन है, पहचान लिया है मैंने, रोको इसको। और ऐसा बाणों का ऐसा ढेर लग जाता है और एकदम दोनों तरफ से बाण की वर्षा रुकती है। क्यों? कि ढेर पर भगवान श्री कृष्ण आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों को यूं रोक कर कहते हैं, अर्जुन और अंगराज कर्ण, अरे भाई, ये पांचाल देश में यहाँ के कारीगरों को नए बाण बनवाने के लिए तो मौका दो, बाण खत्म हो गए हैं, तुम दोनों अजिंक्य हो। युद्ध ऐसे रुका हुआ होता है, इतने में अश्वत्थामा दौड़ते आता है। अश्वत्थामा आता है, अंगराज सुदामन, उसका बड़ा बेटा सुदामन जब नाम था कर्ण का, वो भी अपने पिता के साथ स्वयंवर में आया हुआ होता है। और युद्ध के दौरान धूमस चक्री में अर्जुन के हाथों सुदामन मारा जाता है। ये कर्ण को पांडवों की तरफ से पहली चोट मिलती है कि उसके बेटे की हत्या अर्जुन के हाथों होती है। विलाप करता है, सुदामन का अंतिम संस्कार होता है और फिर दृढ़ संकल्प हो जाता है पांडवों के दमन का, अर्जुन के वध का। इधर उसके कुछ पहले वृषाली नाम की एक सूत कन्या पत्नी बनकर कर्ण की आ जाती है। कर्ण के दो पत्नियां होती है। दुर्योधन की शादी के लिए कलिंग देश में स्वयंवर रखा जाता है राजकुमारी भानुमति का, और दुर्योधन के लिए जीतना है, बलत उठा के लाना है, इस निर्णय से सारे कौरव जाते हैं। वो मरुमाला लेकर एक एक राजा के सामने से गुजरती है, नापसंद करते करते दुर्योधन के सामने भानुमति आती है। दुर्योधन कमर में हाथ डालकर बलात् उठा लेते हैं, कंधे पर डाल लेते हैं और जोर से पुकार के ऐलान करते हैं कि मैं राजकुमारी भानुमति का हरण कर रहा हूं, श्रेष्ठ कौरव दुर्योधन, किसी में हिम्मत है तो रोको। किसकी ताकत का ऐलान करता है? कर्ण की। कर्ण डट जाता है दरवाजे में, दुर्योधन को कहता है निकल जाओ तुम, और सारे राजाओं से अकेला कर्ण लड़ता है। खूब घनघोर लड़ाई होती है। शिशुपाल लड़ाई रोकता है। शिशुपाल चिल्ला कर कहता है राजाओं को, अरे भाइयों, ये अंगराज कर्ण है, इसका अभेद्य कवच है, इस पर शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं चल सकता, ये अमर है, ये मर नहीं सकता, ये हम सबको मार डालेगा, इससे लड़ने में कोई फायदा नहीं है, चलो। भानुमति रानी बनकर आती है, अंबारी में बैठकर हस्तिनापुर में स्वागत होता है, पंचारती होती है। वृषाली देखती है अंगराज की पत्नी। भानुमति के बगल में एक सुंदर स्त्री बैठी होती है। अंगराज भी होते हैं, अंगराज की भी आरती होती है। वहां पर परिचय उस औरत का कराया जाता है। वो भानुमति की सखी थी सुप्रिया, और भानुमति ने यह शर्त रखी होती है दुर्योधन को कि मैं आपकी रानी बन रही हूं, मैं हस्तिनापुर जरूर आ रही हूं, आऊंगी, लेकिन मेरी सखी सुप्रिया को अंगराज कर्ण के साथ ब्याहना पड़ेगा, उनकी पत्नी। और फिर दुर्योधन एक मित्र कहता है कि मेरे लिए तू इससे शादी कर ले। दूसरी पत्नी भी करते वक्त विचार करने वाला कर्ण वृषाली की अनुमति लेता है। वृषाली अपनी सौत को बड़े सहर्ष स्वीकार कर लेती है। इस तरह दो रानियां उनके जीवन में आ जाती है। कर्ण को 9 लड़के होते हैं, वृषसेन, चित्रसेन, वृषकेतु, ऐसे नाम हैं उनके। और इसके आगे की जो कथा है उसमें हम तीसरे भाग में पूरा अंत तक जो भी हमको सूझेगा वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद बापू जी।